है शादी छूटी कहानी पुरानी शहर की तंग गलियों में, जहां धूप भी शर्माती हुई बमुश्किल उतर पाती थी। वहीं एक छोटी सी दुकान थी अक्षरधाम। राघव का संसार था किताबों, कलमों और पुरानी यादों से बुना हुआ। धूल की हल्की परत हर चीज पर जमी रहती थी, जैसे समय ने अपनी चादर ओढ़ा दी हो। आज भी राघव एक पुरानी पांडुलिपि के पन्ने पलट रहा था, जिसकी स्याही वक्त के साथ फीकी पड़ चुकी थी। उसकी उंगलियां उन अक्षरों पर धीरे धीरे फिर रही थीं, जैसे कोई भूली हुई धुन गुनगुना रहा हो। तभी दरवाजे पर बैंदी घंटी की धीमी सी खनखनाहट हुई। राघव ने बिना सिर उठाए ही सोचा, कोई किताब देखने आया होगा। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। एक आवाज आई, जो किसी पुरानी धुन की तरह उसके कानों में घुसी और सीधे दिल में उतर गई। यह आवाज इतनी जानी पहचानी, इतनी अनजानी कैसे हो सकती थी? उसने धीरे से गर्दन उठाई। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, एक महिला, साड़ी में सजी हुई, जिसके चेहरे पर समय की महीन रेखाएं खिंच चुकी थीं, मगर आंखें आंखें वही थीं। यह मीरा थी। वही मीरा जिसके नाम पर उसने अपनी जवानी के कितने ही खत लिखे थे, जिन्हें कभी भेजा नहीं था। वही मीरा जिसकी हंसी उसकी यादों के हर कोने में आज भी गूंजती थी। मीरा। राघव की आवाज गले में अटक गई, जैसे बरसों की प्यास अचानक जबान पर आ गई हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। मीरा के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी, जिसमें थोड़ा संकोच था और थोड़ी राहत भी। हाँ, मैं ही हूं। सोचा, शायद तुम पहचानोगे नहीं। पहचानूंगा नहीं? यह कैसे हो सकता है? राघव अपनी जगह से उठा। उसकी कुर्सी ने एक धीमी सी चीख मारी। तुम तुम यहां कैसे? पास के मंदिर में आई थी, मीरा ने अपने आंचल को कसते हुए कहा। देखा तो यह तुम्हारी ही दुकान थी। उसकी नजरें दुकान में फैले पुराने सामान पर घूम रही थीं। तुमने तो कुछ बदला ही नहीं, राघव। राघव के चेहरे पर एक अजीब सी कसमसाहट थी। क्या बदलता? जब सब कुछ एक जगह ठहर गया हो, तो बदलने को क्या बचता है? उसकी जिंदगी तो उसी दिन रुक गई थी, जब मीरा उसके हाथ से छूट गई थी। तुम बैठो, मीरा, उसने कुर्सी खींचते हुए कहा। कब से खड़ी हो? उसकी आवाज में वो पुरानी नरमी थी, जो कभी सिर्फ मीरा के लिए थी। मीरा बैठी तो उसने देखा, राघव की आंखों में वो पुराना सांवलापन अब भी मौजूद था। उसकी आंखों की गहराई में एक अथाह सागर छिपा था, जिसमें बरसों के दर्द की लहरें उठती गिरती थीं। कैसी हो, मीरा? सब ठीक है? उसने औपचारिक होने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की बेचैनी उसके शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। मीरा ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ हल्का कर रही हो। सब ठीक ही है, राघव, जैसा होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, एक स्वीकारोक्ति, और फिर दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसर गई। ऐसी खामोशी जिसमें बरसों की बातें गूंज रही थीं, बरसों के अफसोस, बरसों का इंतजार। तुम्हें याद है, जब हम पहली बार मिले थे? मीरा ने उस खामोशी को तोड़ा। उसकी आवाज अब थोड़ी नर्म थी। वसंत पंचमी का मेला था। तुम पतंग उड़ा रहे थे और मैंने तुम्हारी डोर काट दी थी। राघव मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान जो उसके होंठों पर बरसों बाद आई थी। हाँ, याद है। मैंने तुम्हें कितना डांटा था। और फिर तुमने मुझे एक छोटा सा मोरपंख दिया था, माफी के तौर पर। वो मोरपंख। मीरा की आंखें नम हो गईं। मेरे पास आज भी है। यह बात सुनकर राघव के दिल में एक कसक सी उठी। वही मोरपंख जो उनके पहले प्यार का गवाह था। वही मोरपंख जिसे उसने सोचा था कि मीरा ने फेंक दिया होगा। मीरा। वो कुछ और कहने वाला था, मगर उसके शब्द गले में ही घुट गए। पुरानी यादों का सैलाब उमड़ रहा था, जिसने उसके भीतर के सभी बांध तोड़ दिए थे। राघव, मीरा ने अब अपनी आवाज को स्थिर कर लिया था। तुमने शादी क्यों नहीं की? मैंने सुना कि तुम अकेले ही हो। राघव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे बरसों से किसी गहरे कुएं में झांक रहा हो। और तुमसे शादी कौन करता? मीरा। मीरा चौंक उठी। यह उम्मीद उसने नहीं की थी। यह कैसा सवाल था? यह तुम क्या कह रहे हो, राघव? तुम तो जानती हो, मीरा। राघव की आवाज अब थोड़ी कठोर थी। मेरे पास क्या था? यह छोटी सी दुकान, एक गरीब परिवार, और तुम्हारे बाबूजी। उन्हें तो बड़ी उम्मीदें थी तुमसे। मीरा की आंखों में फिर से पानी भर आया। तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा था, राघव। बस तुम्हें मांगा था। गलती किसी की नहीं थी, मीरा। राघव ने सिर झुका लिया। वक्त की थी, हालातों की थी। कुछ डोरें बांधकर भी टूट जाती हैं। उनकी बातें बढ़ती गईं। वे अपनी जवानी के दिन याद कर रहे थे, जब वे घंटों इस दुकान के पीछे बने छोटे से आंगन में बैठकर बातें करते थे, ख्वाब बुनते थे। मीरा ने बताया कि उसकी शादी कैसे एक अमीर व्यापारी से हुई, जो उसे सब कुछ देता था सिवाय उस सुकून के जो राघव की बेफिक्र हंसी में था। राघव ने उसे बताया कि वह कभी उस रिश्ते से उबर ही नहीं पाया। किताबें और कविताएं ही उसका सहारा बन गईं, जिनमें वह अपने अधूरे प्रेम की कहानियां लिखता रहता था। शाम गहरा रही थी। दुकान में हल्की सी उदास रोशनी फैल गई थी। मुझे अब चलना होगा, राघव, मीरा ने धीरे से कहा। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उसके चेहरे पर फिर वही स्वीकारोक्ति थी, वही भारीपन। राघव ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। पुरानी गलियों में अब तेल के दियों की पीली रोशनी झलकने लगी थी। फिर कब आओगी, मीरा?
राघव ने आवाज को नम होने से रोकने की कोशिश की। मीरा पलटकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो दर्द और उम्मीद के बीच झूल रही थी। यह अधूरी कहानी तो हम दोनों की है, राघव, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। पूरी हो पाती तो क्या बात थी। एक पल के लिए राघव को लगा कि वह उसे रोक ले, उसका हाथ पकड़ ले और कहे कि इस कहानी को पूरा करते हैं। मगर फिर उसने अपने भीतर के शोर को दबा लिया। मीरा ने एक अंतिम उदास मुस्कान दी और अंधेरी होती गली में गुम हो गई। राघव वहीं खड़ा रहा, बहुत देर तक। हवा में चंदन और पुरानी किताबों की खुशबू घुली थी, और उसके दिल में मीरा की आधी छूटी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।